प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के सुबह सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज उसके वचनों को सुनने का मौका दिया। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न को लेकर आया हूं और वो प्रश्न है कि वाई आई एम बॉर्न, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ना मेरे प्रियो, इस संसार में करोड़ों की आबादी है, लेकिन इन सारे आबादियों के बीच में, इन सारे लोगों के बीच में एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। क्या मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता थी इसलिए मेरा जन्म हुआ है? हमारे माता पिता अपने वंश को, अपनी संतान को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। आज मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर हमें थोड़ा गौर करना है। या बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे माता पिता हमें नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है एक्सीडेंटली या अनप्लैंड हमारा जन्म हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर आपका और मेरा ध्यान इन बातों की ओर खींचना चाहता है। बाइबल में ऐसे दो कैरेक्टर को हम देखते हैं जिनके जीवन में तकलीफें आ गई, जिनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई, और जब इनके जीवन में सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद वो दिन, जिस दिन वो पैदा हुए थे, वो दिन को वो कोसने लगे। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा यिर्मयाह की किताब, उसका 20वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 20। यिर्मयाह की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 14 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर यिर्मयाह जो है परमेश्वर का दास, जिसने बहुत सारे बातों को परमेश्वर के रिलेशन में लिखा है, इज़राइल के बारे में और लोगों के साथ क्या हो रहा था, इन सब बातों को जब उसने लिखा है। और वो एक मेजर प्रॉफिट है यिर्मयाह, और यिर्मयाह के द्वारा जो है हम बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ना चाहूँगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, कर्स्ड बी द डे आई वॉज बॉर्न, मे द डे माई मदर बो मी नॉट बी blessed. Cursed is the man who brought my father the news, who made him very glad, saying, A child is born to you, a son. यहाँ पर मेरे प्रियो, यिर्मयाह जो है अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से वो शिकायत करता है। इज कंप्लेनिंग टू द लॉर्ड। वो अपने बारे में जो है, वो अपने दुख को लेकर अपने आप से वो बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि श्रापित वो दिन हो जिस दिन ये खबर मिली थी कि मेरा जन्म हुआ है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परमेश्वर आपके और मेरे सामने लाना चाहता है, और ये प्रश्न है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मेरे भाई भी है, मेरे बहन भी है, और हमारे बहुत सारे जो रिलेटिव्स है उनका जन्म हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये प्रश्न है कि प्रभु ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। क्या संसार में जनसंख्या की कमी थी? इज देयर वॉज एनी लेस ऑफ पॉपुलेशन? क्या पॉपुलेशन जो है वो बहुत घटी थी, इसके वजह से आपका और मेरा जन्म हुआ है? या हमारे माता पिता को, हमारे वंश को आगे बढ़ाना था, इसके लिए हमारा जन्म हुआ है? आइए मेरे प्रिय, दूसरे व्यक्ति की और भी हम देखेंगे, अय्यूब के बारे में। और अय्यूब भी जो है यही बात को वो कहता है। अय्यूब की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. He said, May the day of my birth perish, and the night it was said, A boy is born. That day may it turn to darkness. May God above not care about it. May no light shine upon it. मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं, when we are reading this verse, Job chapter 3 verse 1, एक के आगे जब हम लोग 3 वचन तक हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो उस दिन को श्राप देता है जिस दिन वो पैदा हुआ था। हम जानते हैं पहला अध्याय में परमेश्वर और शैतान की बात होती है, दूसरे अध्याय में लेकर जो है उसकी सारी परीक्षाएं होती है, और उसका शरीर घाव से भर जाता है, उसके 10 बच्चे मरते हैं, उसके सारे जो है नौकर चाकर, गाय बैल बकरियां सब कुछ तबाह हो जाती है। और अब मेरे प्रिय, तीसरे अध्याय में जो है वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, या वो अपने आप के बारे में जो है अपने आप को कोस रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ।
ना आज भी जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उनके भी जीवन में जब ऐसे प्रॉब्लम्स, जैसे डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, उनके भी जीवन में जब निराशा आती है, जब उनके लिए कोई द्वार खुला हुआ नजर नहीं आता है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ में नहीं है, आई एम ऑल अलोन, उस समय भी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है और हम कहते हैं कि मैं पैदा ना होता तो अच्छा होता। यही शिकायत जो है यिर्मयाह कर रहा है। और यिर्मयाह और अय्यूब के बारे में जब हम देखते हैं, ये दोनों कैरेक्टर के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध हो रहा है। आज आपके और मेरे जीवन में जो समस्या होगी, शायद हमको पता नहीं होगा, हमको लगता होगा कि मैं टारगेट क्यों हूं, मेरे जीवन में मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम क्यों है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम क्यों है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है। आज सब लोग दुखों से गुजर रहे हैं। पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, बहुत से लोगों का जो है घर अपना जॉब के कारण जो है अपने गांव में जाना पड़ा, बहुत से लोगों की सैलरी कम हो गई, बहुत से लोगों का जो है सैलरी बंद हो गई। और इनके बीच में हम देखते हैं कि कितने लोग आज जो है डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। और बहुत से लोग जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनके मन में एक शिकायत है और एक प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। शायद वो दूसरों को नहीं बोलते होंगे, लेकिन अपने आप को ये प्रश्न पूछते होंगे कि भला होता कि मैं पैदा ना होता। वाई आई एम बॉर्न, मेरा जन्म क्यों हुआ है। आज मेरे प्रियो, इन बातों के ऊपर परमेश्वर हमारा गौर करना चाहता है, हमारा ध्यान लगाना चाहता है। और यदि आज आपका ये सवाल है तो डरने की कोई बात नहीं है। वी नीड नॉट टू बी फियर, क्योंकि बाइबल में ऐसे दो कैरेक्टर को हम देखते हैं जिनके जीवन में ये सवाल आया। क्यों उनके जीवन में ये सवाल आया ना। अय्यूब मेरे प्रियो 3rd चैप्टर में, अय्यूब की किताब में 42 चैप्टर से लेकिन 3rd चैप्टर में जो है अय्यूब जो है वो कहता है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन को मैं श्राप देता हूं। जब मेरी माता ने मुझे जन्म दिया, जब मेरे पिता को ये खबर मिली कि तुम्हें पुत्र हो गया है, भला होता कि मैं पैदा ना होता। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस शिकायत के साथ आज इस वचन को सुन रहे हैं और ये भी मन में प्रश्न होता है कि अगर मैं ना होता, अगर मेरा जन्म ना होता तो दुनिया में कुछ फर्क नहीं आता था, परिवार में कुछ फर्क नहीं आता था, मेरे भाई बहन जो है वो तो रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। वहाँ आई एम बॉर्न, क्या मेरा एक्सीडेंटली जन्म हुआ है या मेरा अनप्लान्ड जो है आई वॉज बॉर्न, मेरा जो है बिना माता पिता के प्लानिंग के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। अगर आपके मन में आज सुबह ये प्रश्न है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपकी सिचुएशन से बात कर रहा है। जब जीवन में सब कुछ कुशल चलता हो, जब फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो, जब सब लोग हमारे साथ में हुल मिल जाए और जब हमारा जो है अच्छा जॉब लगे, अच्छा हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहे, तब ये मन में प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन अगर मैरिटल प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, कोई आपके साथ में खड़ा नहीं रह रहा है, और उस समय ये मन में प्रश्न आएगा और हम पूछेंगे, प्रभु मेरा जन्म क्यों हुआ। एक दिन मैंने माँ से पूछा, मेरे मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी मेरा जन्म क्यों हुआ, अगर मैं जन्म न लेता तो भी अच्छा होता। हाँ मेरे प्रियो, बहुत बार ये मन में सवाल आता है, बहुत बार ये प्रश्न उठता है, लेकिन बाइबल में हम बढ़ेंगे आगे और हम प्रभु के वचन को, यिर्मयाह की किताब को ही पढ़ेंगे हम लोग। और यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 1, यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय में परमेश्वर जो है यिर्मयाह को क्लियर कट इस वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। लास्ट वीक हम लोग ने जूम के द्वारा भी प्रभु के वचन साम्स 139 में देखा कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है और कैसे रचा है, और जब हमारी हड्डियां माता के गर्भ में बन रही थी उस समय भी परमेश्वर ने हमको जाना है। और आज हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे उसका जो है यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 4था वचन। यिर्मयाह चैप्टर 1 एंड वर्स 4 में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है यहोवा यिर्मयाह से बात कर रहा है। कब बात कर रहा है? जब वो बहुत ही छोटा बालक था। The word of the Lord came to me saying, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। आज ये परमेश्वर का वचन आपके पास पर्सनली आ रहा है, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आज मैं डायरेक्ट तेरे हृदय से मैं बात कर रहा हूं। मैं भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, पूरी कलीसिया से बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राष्ट्र से बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इजराइल देश से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पर्सनली आकर मैं तुझसे बात कर रहा हूं और तुझे मैं कह रहा हूं, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी सेइंग, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू।
तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले। देखो मेरे प्रियो, इस वचन को बहुत ध्यान से समझना है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत को उत्पत्ति के पहले, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, उससे पहले, बिफोर यू वे क्रिएटेड इन मदर्स वूम, जब आपके माता के गर्भ में एक तिनके के समान तुम्हारा जब डॉट भी नहीं था, उससे पहले ना, डिलीवरी के बाद नहीं, 9 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद प्रभु ने नहीं चुना, लेकिन वो कहता है माता के गर्भ में रचने से पहले, बिफोर आई न्यू यू, मैं तुझे जानता था। ये वचन हमें कहता है यिर्मयाह का जो है एक्सीडेंटली जन्म नहीं हुआ ना। अगर हम लोग देखेंगे कि उसके 20वें अध्याय में वो अपने जीवन को कोस रहा है, वो कह रहा है भला होता कि मैं पैदा ना होता। दूसरे भी प्रॉफिट्स थे, डैनियल था, एजिकल था, आइजिया था। मेरा परमेश्वर ने मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे आज इस दुख से क्यों गुजरना पड़ रहा है। बहुत से लोग मेरे प्रियो आज इस वचन को सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु आज मुझसे बात कर रहा है, गॉड इज पर्सनली टॉकिंग टू मी। और परमेश्वर उसको कहता है बिफोर यू वे बॉर्न आई सेट यू अपार्ट, तुझे जन्म लेने से पहले मैंने तुझे अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तू संसार में आने के बाद नहीं, तेरा चेहरा, तेरा हुनर, तेरा एजुकेशन, तेरी सुंदरता, तेरा बैंक बैलेंस और तेरा जो है बैकग्राउंड देखकर मैंने नहीं तुझे चुना, लेकिन जब तू माता के गर्भ में ही था, जब तू छोटे से डॉट के समान भी जब तू बना नहीं था, उससे पहले मैंने तुझे अलग किया है ना। अलग करना मतलब परमेश्वर के लिए चुनना। अलग करना मतलब भीड़ से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा को दिखाने के लिए जो है चुनता है। इस बात के ऊपर आज आपको और मुझे गौर करना है कि भीड़ में से नहीं, वो सारे लोगों में से नहीं, लेकिन प्रभु ने स्पेशली जो है वो अलग किया है ना। एस्टर की किताब में हम देखते हैं कि जब राजा ने रानी को बुलाया, वो आने से इनकार कर दिया, तो राजा क्रोधित होकर उसने ऐलान कर दिया कि उसको दूसरी रानी चाहिए। और हम जानते हैं कि जब एस्टर की तैयारी हो रही थी, जब एस्टर को चुना गया, कई समय तक, कई महीनों तक जो है उसको जो है तैयारी के लिए, उसको पूरी तरह से उसको ट्रेन करने के लिए, पूरी तरह से उसको सजने के लिए कई महीने और कई समय, ज़्यादा समय लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि वो राजा के साथ बैठे। आज वही वचन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि तुझे जन्म लेने से पहले मैंने तुझे अलग किया है। तू नजराइत है, तू चुना हुआ वंश है, तू अलग की हुई प्रजा है। तू जो है उस भीड़ में से नहीं है जो गुनहगार, पापी और संसार में जो एंजॉय कर रहे, गुनाह में और पाप में जीवन जी रहे, उनके समान नहीं है। लेकिन मैंने तुझे टोटली और अलग अलग रीति से मैंने तुझे अलग किया है। आज जब आप और मैं प्रभु के लिए अलग हुए हैं, तो मन में ये प्रश्न दोबारा ना आए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। और वो कहता है तेरे गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे चुना है। आई अपॉइंटेड यू एज अ प्रॉफिट टू द नेशन, मैंने तुझे चुना है कि ताकि तू राष्ट्र के लिए जो है आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुझे चुना है ताकि तू सिर्फ अपने आप में जिंदगी ना जी, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए नहीं, लेकिन मैंने तुझे चुना है ताकि तू देश में जाकर, राष्ट्र में जाकर, नेशंस में जाकर मेरे नाम का तू प्रचार कर। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आज इस वचन को आपको और मुझे समझने के लिए, आज बहुत जरूरी है आपको और मुझे इन वचनों को जानने के लिए कि प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है ना। बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों की कमी है। बाइबल को अगर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल में हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस संसार में आए, करोड़ों और आबादी की भीड़ में आए, लेकिन प्रभु ने कुछ लोगों को अपनी महिमा के लिए अलग किया है। और आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने टोटली आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए अलग किया है। और ये जीवन जो प्रभु ने दिया है, एक्सीडेंटली नहीं है, अनप्लैन्ड नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जाना है। तेरी हड्डियां जब बन रही थी तब से मैं तुझे जानता हूं, जब तेरी सांसें तेरे अंदर आ रही थी तब से मैं परमेश्वर हमें जानता है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं बहुत सारी तकलीफों से गुजरते होंगे, बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न होगा और हम पूछते होंगे कि लॉर्ड, व्हाई लॉर्ड इट इज हैपनिंग विथ मी। लेकिन खुदावन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं। तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरे साथ तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, तेरे साथ जो है तेरे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, तेरे साथ तेरे ऑफिस के लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, तेरे ऊपर कितना काम का प्रेशर डाल रहे हैं, ये सब मैं जानता हूं।
अभी से नहीं, लेकिन जब से तुझे मैंने माता के गर्भ में तिनका सा छोटे से डॉट के समान था, तब से मैं तुझे जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है आपको और मुझे जानने के लिए कि परमेश्वर ने जो है यूं ही हमको पृथ्वी पर नहीं भेजा है कि आबादी की कमी थी या लोगों की कमी थी, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे एक बड़े मकसद के साथ, एक बड़ी योजना के साथ प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है। यूहन्ना की किताब उसके 17 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था उस काम को मैंने इस पृथ्वी पर पूरा किया है। प्रभु ने आपको और मुझे एक मकसद के साथ, एक बड़े उद्देश्य के साथ प्रभु ने इस पृथ्वी पर भेजा है। और जब तक हमारी सांसें रहें, जब तक हमारी धड़कनें रहें, जब तक हमारी संसार में हमारी बुजुर्गी रहे, तब तक हर पल हर घड़ी हमें उस यहोवा परमेश्वर के काम को पूरा करते जाना है। गॉड हैज कॉल्ड यू विद अ बिग पर्पस। एक बड़ी योजना के साथ प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। और यदि आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो जान लो कि परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना रहा है, और उस योजना में परमेश्वर चाहता है कि आप इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप को रिडेडिकेट करें, अपने आप को हम प्रभु से कहें कि मुझे क्षमा करे, मेरे गुनाह पापों को अपराधों को माफ करे प्रभु, और मुझे तेरे जैसा बना प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर पिता, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ आपकी और आपकी योजना को पूरा करने के लिए। मैं संसार में प्रभु जो भी मेरा जीवन है, मैं आपकी महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने प्रभु फिर से हमें इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु। आज मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने कान तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक को तो नामो नाम आशीष कर प्रभु। और मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग मेरे पिता अपने मन में ये प्रश्न लेकर आए हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, मेरी आपसे दुआ और प्रार्थना है कि तेरे सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए प्रभु और सबके जीवनों को छू लीजिए मेरे पिता प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु, दोबारा हमारे जीवन में कभी प्रश्न ना आए मेरे पिता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है प्रभु, लेकिन हम जानने पाए मेरे पिता कि हम आपने बड़े योजना के साथ और मकसद के साथ हमें इस पृथ्वी पर भेजा है प्रभु। आपने हम सबको ब्लेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर गौरव महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। यू आर बॉर्न विद अ रीजन। परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। फुलफिल द रीजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमेन।